आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाए। लेट्स प्रिपेयर आवर हार्ट्स। अपने हृदय को तैयार करें कि परमेश्वर आज फिर एक बार मैं तेरे चरणों के पास आया हूं, तेरे भवन में आया हूं। होने दे प्रभु, आज एक नए रीति से, एक अद्भुत तरीके से प्रभु आज तू मुझसे बातें कर। आज तेरा पवित्र आत्मा मुझसे बातें करे प्रभु। आज तेरी पवित्र आत्मा मुझसे मुलाकात करे राजा। हालेलुया। कम ऑन, अपने हृदय को खोले, प्रभु से कहे परमेश्वर आप मेरा नियंत्रण लीजिए। यू टेक कंट्रोल लॉर्ड। मेरी आंखों को, मेरे कानों को आप खोले प्रभु, ताकि मैं आपकी आवाज को सुन सकूं, आपकी बातों को समझ सकूं, और परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं वैसे मेरे जीवन से होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर। यहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आज का वचन हमारे लिए आशीष का कारण हो, और प्रभु कोई मनुष्य नहीं लेकिन तेरी पवित्र आत्मा आज हमसे बातें करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी ने कहा आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज पूरे संसार में पाम संडे, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? मराठीमध्ये त्याला झावळ्याचा रविवार म्हणतात। मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं, बट इंग्लिश में उसको कहते हैं पाम संडे। पूरे संसार में इस पर्व को या इस दिन को आज मनाया जा रहा है। जहां कहीं भी परमेश्वर के लोग हैं वहां पर इस दिन को मनाया जा रहा है। और आज का वो दिन है जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में आगमन किया, और यरूशलेम के लोगों ने धूमधाम के साथ, जय घोष के साथ, आनंद के साथ यीशु मसीह का यरूशलेम में स्वागत किया। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। मरकुस की पत्री उसका 11 अध्याय, उसका 8, 9, 10 और 11 वचन। मरकुस की पत्री उसका 11 अध्याय 8, 9, 10 और 11 वचन। अगर आपके पास बाइबल है, मैंने पिछले संडे आपसे विनती की थी कि आप बाइबल और नोटबुक्स आप लेकर आइए। कितने लोग लाए हैं जरा मुझे दिखाएंगे तो अच्छा होगा। बहुत बढ़िया, इन सभी के लिए एक अच्छी ताली हो जाए। बाकियों से मैं विनती करता हूं, अगले संडे कृपया करके अपने बाइबल को और अपने नोटबुक को और एक पेन या पेंसिल को आप साथ में ले आए। आइए हम इस वचनों को पढ़े। मरकुस 11 अध्याय 8 से लेकर 11 तक। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होशन्ना। वह यरूशलेम में पहुंचकर मंदिर में आया, और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बाहरों के साथ बेतनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों को आशीषित करे। हम सभी लोग इस कहानी को जानते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि एक ऐसे ऐसे गांव में जाना, वहां पर एक घर तुमको दिखाई देगा। उस घर के बाहर तुमको एक छोटा सा गधे का बच्चा वहां पर तुमको मिलेगा। उस गधे के बच्चे को मेरे पास लेकर आना। उसका मालिक तुमसे पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो, तो उनसे कहना कि प्रभु को इसकी आवश्यकता है, और उस गधे को मेरे पास लेकर आना। और चेलों ने बिल्कुल वैसा ही किया। उस गधे को यीशु मसीह के पास लेकर आए, और यीशु मसीह ने उस गधे पर बैठकर यरूशलेम की ओर प्रस्थान किया। और जैसे ही यरूशलेम की ओर चलने लगे, उन सड़कों पर चलने लगे, परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि 8 वचन में कि बहुतों ने अपने कपड़ों को मार्ग में बिछा दिया। खजूर की डालियों को अपने खेतों से काटकर डालियों को उन्होंने अपना जमीन पर, रास्ते पर बिछा दिया। और यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठकर उसके ऊपर से चलकर यरूशलेम की ओर आए। और जैसे जैसे वो लोग कपड़ों को डाल रहे थे, बहुत ही आनंद का वातावरण था। लोग बहुत खुश थे, है ना। परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। और क्या चिल्ला रहे थे? होसाना, होसाना, धन्य है वो
जो प्रभु के नाम से आता है। होसाना होसाना, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होसाना। जोर जोर से सभी लोग चिल्ला रहे थे, होसाना होसाना होसाना। जो राजा आया है, होसाना। बहुत ही खूबसूरत माहौल, बहुत ही लोग उत्साहित थे, बहुत ही लोग आनंदित थे, और सभी लोग एक दूसरे को बहुत उत्साहित कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, जय घोष मना रहे थे, आनंद मना रहे थे। और इन जय घोष के बीच में यीशु मसीह उनके बीच में आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खुशी का वातावरण, बहुत ही खुशी का, आनंद का। लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे, कूद रहे, चिल्ला रहे यीशु के नाम को। और ये सब होने के बावजूद, ये सब होने के बीच में बहुत शोर, बहुत आवाज, इतना माहौल, इतना अलग, इतनी बड़ी भीड़ वहां पर है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह का वेलकम करने के लिए आए हैं, और वो लोग कहते हैं, होसाना, जो राजा परमेश्वर की ओर से आता है, होसाना। जो प्रभु की ओर से आता है, होसाना। जो हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, होसाना। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर मेरे साथ इस पर गौर करें। थोड़ा विजुअली हम यरूशलेम की ओर जाएंगे। बहुत बड़ी भीड़ है, आप थोड़ा इमेजिन करें, बहुत बड़ी भीड़ है, और उसके बीच में यीशु मसीह चलकर आ रहे गधे के ऊपर बैठकर, और लोग अपने वस्त्र को रास्ते पर डाल रहे, मार्ग पर डाल रहे, खजूर की डालियों को, पेड़ की डालियों को काट काट कर वहां पर नीचे डाल रहे हैं। बहुत खुशी मना रहे हैं, बहुत जल्लोश है, बहुत आनंद है, चिल्ला रहे हैं, होसाना होसाना। लेकिन एक बात गौर करने वाले यहां पर यह है कि लोग खुश हैं, लेकिन यीशु मसीह खुश नहीं है। आप मेरे साथ बने रहे, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपसे एक अलग तरीके से, नए रूप से बात करेगा। लोग खुश है, वहां पर बहुत जय घोष का, आनंद का वातावरण है, लेकिन यीशु मसीह, स्वर्ग खुश नहीं है। लोगों के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन यीशु मसीह के मन में कुछ और चल रहा है। जब लोगों ने यीशु मसीह को यरूशलेम के अंदर वेलकम किया, जब उन्होंने उसका स्वागत किया, जब उन्होंने वेलकम किया, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पिता दाऊद का राज्य। इसका मतलब लोग एक ऐसे मसीहा का स्वागत करना चाहते हैं जो एक राजा की तरह दिखता है। एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो अपनी सेना के साथ आएगा, घोड़े पर सवार होकर आएगा, और जो रोमियों की सरकार को गिराकर यरूशलेम के लोगों को छुड़ाएगा। They are waiting for a reigning Messiah, a reigning Messiah, एक राज्य करने वाला मसीहा। यीशु मसीह की ओर देखने का उनका जो नजरिया है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि एक ऐसा राजा, एक ऐसा घोड़े पर बैठकर सेना के साथ आएगा जो तख्ता पलट कर देगा, जो सरकार गिरा देगा, रोमियों की जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं उसमें से हमको छुड़ाएगा। होसाना 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 गा रहे हैं। दाऊद जैसा राजा आज हमारे बीच में आया है, परमेश्वर की ओर से हमारे बीच में कोई आया है। लोग बहुत खुश हैं, लेकिन यीशु मसीह खुश नहीं है। यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं। 11वें वचन में अगर आप देखोगे, यीशु मसीह आते हैं, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह सारी चीजों को देखते हैं, और आगे चलकर लिखा है यीशु मसीह वहां से चले जाते हैं। He comes, he sees, and he goes.
मेरे साथ बोलेंगे, वो आते हैं, वो देखते हैं और चले जाते हैं। फिर से, वो आते हैं, वो देखते हैं और चले जाते हैं। वन मोर टाइम, वो आते हैं, देखते हैं, चले जाते। अब लोग जब खुशियां मना रहे हैं, यीशु मसीह तो हमारे बीच में आ गए हैं, लोग खुशियां मनाने लगे, लोग बहुत खुश हैं। लेकिन यीशु मसीह आते हैं, कुछ चीजों को देखते हैं, और गौर करने वाली बात यह है कि वो वहां पर रुकते नहीं हैं। वो आते हैं, वो देखते हैं, वो चले जाते हैं। Now this is very dangerous. कई लोग हम इसी प्रकार के मसीहत में जी रहे कि हमारे जीवन में यीशु मसीह एक समय में आता है, कुछ चीजों को देखता है और फिर आखिरकार चले जाता है। वो आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। हमारे कई लोगों के जीवन में यीशु मसीह, जब मैं एक छोटा था तब एक घर में हम जाते थे प्रार्थना के लिए। उस घर में एक फ्रेम लगा हुआ था, वहां पर लिखा था, इंग्लिश में ऐसा लिखा था, क्राइस्ट इज द अनसीन गेस्ट ऑफ द हाउस ऑफ दिस हाउस। इसका मतलब यीशु मसीह हमारे घर का अनदेखा, अदृश्य मेहमान है। आपको पता है, मेहमान आपके घर पे जब आते हैं तो वो थोड़े समय के लिए आते हैं। वो आते हैं, शाम को 7 बजे आते हैं, थोड़ी बातचीत होती है, गप्पे शप्पे होते हैं, हंसी मजाक होती है। उसके बाद 9:30 बजे खाना होता है, 10 बजे खाना हो जाता है, और जैसे ही 11 बजते हैं, आपकी भी नजर घड़ी पर, हम सोच रहे होते कि अब ये कब जाएंगे, क्योंकि सुबह मुझे काम है। क्राइस्ट इज नॉट द गेस्ट ऑफ योर हाउस। यीशु मसीह हमारे घर में मेहमान नहीं है। यीशु मसीह सिर्फ कुछ घंटों के लिए हमारे जीवन में, हमारे घर में नहीं आना चाहते। यह परमेश्वर का प्लान कभी था ही नहीं। God does not believe in visitations. यीशु मसीह आपके घर में एक शाम के लिए, एक दिन के लिए, आपसे सिर्फ मिलने के लिए नहीं आते। लेकिन जब यीशु मसीह आते हैं, he comes to dwell. That's what the Bible says. वो निवास करने के लिए आते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में क्या करता है? निवास करता है, वास करता है। He dwells. विजिटेशन सबको मिलेगा। यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात सबको मिलेगी, सबको मिलेगी। यहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति को एक मुलाकात यीशु मसीह के साथ जरूर मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, यीशु मसीह आएगा, कुछ चीजों को देखेगा और उसके बाद तय करेगा कि मुझे रुकना है या मुझे जाना है। द मैसेज ऑफ पाम संडे का मैसेज लोगों के लिए खुशी का है, लेकिन यीशु मसीह के लिए इतनी खुशी का नहीं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह यरूशलेम में आए, उन्होंने कुछ चीजों को देखा, और वचन कहता है कि वो वहां से चले गए। मेरे साथ बोलेंगे, वो आए, उन्होंने देखा, वो चले गए। बहुत भीड़ थी वहां पर, बहुत भीड़ थी। एक बात हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह भीड़ को देखकर उत्साहित नहीं होते। Jesus is not excited and interested in crowds. परमेश्वर का प्लान पहले से यही था कि मैं अपने लोगों के बीच में वास करूं।
परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया ही इसलिए कि मैं उनके साथ वास करूं। इस्राएल के लोगों के लिए मूसा को, अहरोन को परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी कि मैं अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने मूसा को, अहरोन को कहा कि मेरे लिए मिलाप वाला तंबू बनाना, अगर आप उसके प्लान को देखोगे, मिलाप वाले तंबू के प्लान को अगर आप देखोगे, द टैबरनेकल सिट्स इन द सेंटर ऑफ द कैंप। मिलाप वाला तंबू लोगों के बीच में होता है। परमेश्वर ने कहा था मैं बीच में रहूंगा, उसके इर्द गिर्द कौन कहां पर रहेगा यह मैं बताऊंगा। दैट वॉज द ओरिजिनल प्लान। परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम तंबू लगाओगे मैं तुम्हारे साथ तंबू लगाऊंगा, जब तुम उठकर चलोगे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। The original plan of God was to be, to live, to dwell with his people. उसके लोगों के साथ चलना फिरना, उनके साथ रहना, यह परमेश्वर का प्लान था। हालेलुया। लेकिन कई बार मनुष्य ने परमेश्वर को धोखा दिया, निराश किया। प्रभु आए, उन्होंने देखा और वो चले गए। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह अपने गांव में गए, नाजरत में गए। वो आए, उन्होंने उनके अविश्वास को देखा और बाइबल कहती है कि वो चले गए। वो वहां पर नहीं रुके। परमेश्वर आएंगे जरूर, लेकिन याद रखना, जब आप उसके आने की खुशियां मना रहे होंगे तब यीशु मसीह कुछ चीजों को देख रहा होगा। When you will be celebrating, God will be inspecting. जब लोग यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे तब यीशु मसीह देख रहे थे। When you are celebrating, God is observing. जब आप खुशी मना रहे होते, और ये मौके हमारे जीवन में आते हैं, जरूर आते, हम हर एक के जीवन में ये मौके आते, बट जरूरी ये नहीं है कि यीशु मसीह आए। जरूरी ये है कि वो जब आते हैं तो क्या देखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं। बिकॉज ही डजंट वांट टू जस्ट कम एंड गो। वो सिर्फ आकर जाना नहीं चाहते। उनका प्लान ये है कि वो जब आएंगे तो वो आपके साथ रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह हमारे घर के मेहमान नहीं है, यीशु मसीह हमारे घर के मुखिया है। He is not the guest of my house. Christ is the head of my house. Hallelujah. Hallelujah. मेहमान आते हैं और जाते हैं। यीशु मसीह मेहमान नहीं है। उसको मेहमान की तरह रखना, उसको मेहमान की तरह बर्ताव देना बंद करेंगे। मेहमान हमारे घर में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, आपको पता है। घर के डिसीजंस घर का मुखिया लेता है, घर का प्रमुख लेता है। हमारे कई लोगों के जीवन में यीशु मसीह एक मेहमान है और यीशु मसीह को किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार हमने नहीं दिया है। कई लोगों के जीवन में यीशु मसीह आए, उन्होंने कुछ देखा और वो चले गए। जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आए, ये लोग बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत शोर मचा रहे थे। क्या कह रहे थे? होसाना होसाना होसाना, परमेश्वराच्या नावाने येणारा धन्यवादित असो, ये प्रभु के नाम से आने वाला धन्य हो। लेकिन यीशु मसीह जानता है कि यही लोग जो संडे को होसाना होसाना चिल्ला रहे हैं, आने वाले फ्राइडे को क्रूसीफाई हिम क्रूसीफाई हिम क्रूसीफाई हिम चिल्लाने वाले।
ये वही लोग हैं जो संडे को होसाना चिल्ला रहे और आने वाले फ्राइडे को इसको बोलेंगे सूली पे चढ़ाओ, सूली पे चढ़ाओ, सूली पे चढ़ाओ। क्या यीशु मसीह नहीं जानता? ये वही लोग हैं जो आज खुशी मना रहे हैं लेकिन गुड फ्राइडे के दिन उसको धोखा देने वाले। इसलिए यीशु मसीह खुश नहीं है। कई लोग हैं जो यीशु मसीह को एक दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए उसको महत्व देते, उसकी आराधना करते, उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद हम परमेश्वर को कई तरीकों से धोखा दे देते हैं। हम वही लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना कर रहे होते, स्तुति कर रहे होते, लेकिन समय आने पर हम उसको ठुकरा देते, हम उससे दूर चले जाते। हालेलुया। आज का यह दिन लोगों के लिए खुशी का हो सकता है, पूरे दुनिया के लिए खुशी का हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। कुछ चीजों को उस दिन यीशु मसीह ने देखा। सबसे पहली बात, मेरे साथ सब लोग हैं मेरे साथ? जब एक आनंद का वातावरण होता है, जब एक आनंद का माहौल होता है, जब बहुत खुशी होती है, इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन बदलेगा। लिसन टू मी, सुनिए। बहुत सारी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है। अगर आप गए होंगे, बड़े हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग उस मीटिंग्स के लिए आते हैं। बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं, लाखों लोग वहां पर आते हैं। वो एक दिन के लिए, एक शाम के लिए, एक क्षण के लिए ऐसा लगता है कि हमारा देश बदलने वाला है, शहर बदलने वाला है। लेकिन जैसी ही मीटिंग खत्म हो जाती है, दूसरे दिन से सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। आज हम लोग रिवाइवल 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 की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, रिवाइवल एक दिन की बात नहीं है। रिवाइवल इज नॉट अ मोमेंट। रिवाइवल कुछ समय के लिए नहीं है। रिवाइवल एक मीटिंग में नहीं होता। मीटिंग के बाद क्या होता है उसको कहते हैं रिवाइवल। मीटिंग के बाद आपके शहर में क्या होता है उसको कहते हैं रिवाइवल। मीटिंग में क्या हुआ वो जरूरी नहीं है। हालेलुया। मीटिंग में क्या होता है? खुशी होती है, बहुत सारा गाना बजाना होता है, लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है। एटमॉस्फेयर, वहां का वाइब, वहां का सब कुछ इतना अलग होता है। लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाती है, आमीन हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल जैसे पहले था वैसे होता है। यीशु मसीह कभी भी भीड़ के पीछे नहीं गए। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मेरी भीड़ मेरी आवाज सुनती है। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। भीड़ में और भेड़ में बहुत फर्क होता है। यीशु मसीह जब इस यरूशलेम में चल रहे थे, उन्होंने भीड़ तो देखी, लेकिन उस भीड़ में भेड़ बहुत कम थे। हालेलुया। बड़ी मीटिंग्स, बहुत बड़ा क्राउड, ये रिवाइवल नहीं है। वो रिवाइवल की तरह दिखता है, रिवाइवल की तरह फीलिंग आती है, इमोशंस हाई होते हैं, लेकिन वो रिवाइवल नहीं है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? जब आप बड़ी भीड़ के साथ होते, बहुत खुशियां मना रहे होते, लोग भी कूद रहे होते, आप भी कूद रहे होते, लोग रो रहे होते, आप भी रो रहे होते, लोग हंस रहे होते, हम भी हंस रहे होते, लेकिन बहुत कम जिंदगियां उस भीड़ में बदली जाती है। देयर इज एक्साइटमेंट बट देयर इज नो कन्विक्शन। जिंदगी नहीं बदलती, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बदलाव नहीं है। और यीशु मसीह भीड़ में दिलचस्पी नहीं रखता, मन के बदलाव में दिलचस्पी रखता है।
हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने इस भीड़ को देखा, उन्होंने यही देखा कि यहां का एटमॉस्फेयर तो अच्छा है, लेकिन कोई भी अपने जीवन को मुझे नहीं दे रहा है। हो सकता है बड़ी मीटिंग्स में जाओगे, हो सकता है यहां भी आओगे, यू कैन फील गॉड, आपको महसूस होगा कि परमेश्वर आपके पास है, फिर भी आप परमेश्वर को भूल सकते हो। चर्च में आना अलग बात है और परमेश्वर के पीछे चलना बहुत अलग बात है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जरूरी हमारे लिए यह समझना। दूसरी बात, हो सकता है यीशु मसीह आपके घर में एक दिन के लिए जरूर आएगा, लेकिन ध्यान रहे, जब वो आएगा तब वो कुछ चीजों को देखेगा, और जब वो देखेगा तो हो सकता है कुछ चीजों को देखकर वो वहां से चला जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर जब यीशु मसीह आए, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई टीचिंग नहीं हुई, कोई प्रचार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उससे बड़ी बात हुई, यीशु मसीह ने बहुत सारी चीजों को देखा। He saw all things. Hallelujah. Hallelujah. यीशु मसीह नाज़रेत में आए, उन्होंने कुछ देखा और वो चले गए। जब लोग बाबेल के टावर को बना रहे थे, प्रभु आए, उन्होंने कुछ देखा और वहां से चले गए। यीशु मसीह आएंगे, He will visit you. आप उनको बुलाओगे, वो जरूर आएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो आएंगे तो क्या देखेंगे। What is he going to see? कि सिर्फ कुछ समय के लिए हम लोग नाच रहे, कूद रहे, खुशियां मना रहे, एक चंगाई मिल गई, हम उसी को लेकर हम, उसके आगे क्या? चंगाई मिल गई, छुटकारा मिल गया, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया, उसके आगे क्या? यीशु मसीह का एक चेला है पतरस, वो भी इस भीड़ में होसन्ना होसन्ना चिल्ला रहा था, लेकिन समय आने पर बोलता है कि मैं इसको जानता भी नहीं, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, वेरी डेंजरस। भीड़ का हिस्सा बनना बहुत आसान है, लेकिन समय आने पर समझ में आ जाएगा कि जो भीड़ में चल रहा था वो सिर्फ एक इमोशन था। जो असली विश्वासी होता है वो सताव के बीच में भी यीशु मसीह के लिए खड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस उसका इतना गहरा दोस्त, लेकिन समय आने पर, हालेलुया, हालेलुया, इस बात को समझिए, जब भीड़ होती है तब हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है। ये जा रहे, हम भी जा रहे हैं, ये लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, हम भी उनको फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको फॉलोअर बनना है तो सिर्फ यीशु मसीह का बनिए और किसी का नहीं। बहुत जरूरी इस बात को समझना। मनुष्य कभी भी धोखा दे सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने देखा, ये लोग मेरे सामने अपने कपड़ों को डाल रहे हैं, ये लोग मेरे सामने डालियों को डाल रहे, खजूर की डालियां, पता नहीं और क्या क्या लाकर मेरे सामने डाल रहे, लेकिन जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं दे रहे। आज परमेश्वर खजूर की डालियों के लिए, कपड़ों के लिए नहीं आ रहा। उस दिन भी यीशु मसीह उन खजूर की डालियों के लिए, कपड़ों के लिए नहीं आ रहा था।
वो लोग अपने कपड़े दे रहे थे, डालियां दे रहे थे, लेकिन अपना हृदय नहीं दे रहे थे। आज यीशु मसीह क्या खोज रहा है, क्या ढूंढ रहा है? आपके पैसे नहीं, आपकी अच्छी अच्छी वस्तुएं नहीं। क्या यीशु मसीह चाहता है कि आप यहां पर आकर सारा काम करें? इन सारी चीजों के बीच में परमेश्वर यह देख रहा है कि इस व्यक्ति ने अपना हृदय मुझे दिया है या नहीं। God is not looking for your garments, He is looking for your heart. आपके हृदय को परमेश्वर देख रहा है। और परमेश्वर ने भांप लिया था कि यही वो लोग होंगे जो 4 दिन के बाद मुझे सूली पर चढ़ाएंगे। यही वो लोग होंगे जो आज मेरे लिए खुशियां मना रहे, लेकिन बहुत जल्द भूल जाएंगे, धोखा दे देंगे, दूर हो जाएंगे मुझसे। हालेलुया। आज मैं आपसे इस सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोगों के जीवन में यीशु मसीह आया था और आज यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह आए, उन्होंने देखा। यीशु मसीह एक दिन एक जगह पर गए, उस व्यक्ति का नाम बहुत खराब था, उसके बारे में लोग अच्छा नहीं बोलते थे, वो चुंगी लेता था, लोगों को धोखा देता था। लेकिन यीशु मसीह वहां पर आए, उन्होंने कुछ देखा और वो वहां पर रुक गए। आपके जीवन में यीशु मसीह आएंगे, कुछ चीजों को देखेंगे और आपके पास एक मौका होगा कि यीशु मसीह रुके, यीशु मसीह चले जाए। पाम संडे ये लोगों के लिए खुशी का हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कुछ चीजों को देख रहा है। यीशु मसीह कुछ चीजों को देख रहा है। आज भी यहां पर कई लोग हैं जिनके जीवन में यीशु मसीह आया है, लेकिन जब तक हम पूर्ण समर्पण नहीं करेंगे, यीशु मसीह नहीं रुकेंगे। हालेलुया। गॉड इज लुकिंग फॉर सरेंडर, संपूर्ण सरेंडर, समर्पण। अगर वो करने के लिए आप तैयार है, तो प्रभु कहता है मैं इस घर में रुकने के लिए तैयार हूं, मैं इस जीवन में निवास करने के लिए तैयार हूं। हो सकता है आप यहां पर चर्च में आएंगे, गिटार बजाएंगे, आप तबला बजाएंगे, आप सब कुछ करेंगे, आप यहां पर सारा काम करेंगे, लेकिन फिर भी आपका हृदय उससे बहुत दूर हो सकता है। लोगों ने कपड़े डाले, लोगों ने डालियां डाली, लेकिन हृदय परमेश्वर से बहुत दूर था। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आज इस दिन जब सब लोग खुशियां मना रहे होंगे, हो सकता है आज हम खुशियां ना मनाएं, लेकिन हम एक बात की खुशी मनाएंगे कि प्रभु हमारे घर पे आएंगे, कुछ चीजों को देखेंगे, और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु रुक जाएंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को मुड़कर बोलिए, परमेश्वर आपके घर पर रुकना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। The Bible is very clear. The Lord inhabits in the praises of His people. परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में निवास करता है। सब लोग बोलेंगे निवास करता है। मिलने के लिए नहीं आता, रुकने के लिए आता है। कितने लोग तैयार हैं उसको अपने घर पे रुकाने के लिए कि प्रभु आप आए और हमारे घर पे रुक जाइए। स्टे विद अस, ड्वेल विद अस। हमारे जिंदगी के हर मुकाम पर प्रभु आप हमारे साथ रहे। हम आपको हमारे परिवार का हिस्सा बनाना चाहते, हमारे परिवार का मुखिया बनाना चाहते, हेड बनाना चाहते। आप हमारे घर पे मेहमान नहीं है, एक दिन के लिए नहीं है,
2 दिन के लिए नहीं है, संडे टू संडे के लिए नहीं है, ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे के लिए नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए रोज और हर पल के लिए हमारे साथ रहना चाहता है। आज इस पाम संडे के इस अवसर पर यह कहानी हमको याद दिलाती है कि प्रभु आ रहे हैं और कुछ चीजों को देख रहे हैं। क्या हम तैयार है प्रभु से कहने के लिए कि प्रभु, मैं ऐसी चीजें हमारे जीवन से आपको दिखाना चाहता हूं कि आप देखने के बाद, मेरे समर्पण को देखने के बाद, मेरी आराधना को देखने के बाद, मेरे हृदय को देखने के बाद, प्रभु आप हमारे साथ रुक जाएंगे। God is not interested in visitations. He is interested in habitations. He is looking for habitations. वो निवास स्थान ढूंढ रहा है। सब लोग बोलेंगे निवास स्थान। वो निवास स्थानों को ढूंढ रहा है। वो किसी टूरिस्ट स्पॉट को नहीं ढूंढ रहा है कि जहां पर वो जाएगा, कुछ चीजों को देखेगा और फिर चले जाएगा। यीशु मसीह निवास स्थान को ढूंढ रहा है कि जहां पर वो आए और उसको अपना घर बनाए। हालेलुया। क्यों ना अपने सरों को झुकाए। इस समय मैं वचन को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं और थोड़ा समय आपको एक निर्णय लेने के लिए देना चाहता हूं।